चैनल। आज हम बात करेंगे अपना चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था स्पेशल सेंसेस का, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एयर के बारे में और उसके पार्ट्स, उसकी फिजियोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे आई एंड विजन, जिसमें हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो मतलब जो फिजियोलॉजी है वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स जो बताए गए हैं कि हमने जो है वो आई का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, उसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स देखने हैं, इमेज कैसे बनती है, एकोमोडेशन क्या चीज़ होती है, प्रोसेस ऑफ डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ विजन। तो विजन के तो वैसे जब आप इंग्लिश में देखेंगे ना तो विजन के बहुत सारे मीनिंग्स आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम आई पढ़ रहे हैं तो आई में जब हम विजन पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है नज़र। कोई चीज़ जो आपको नज़र आती है या आपकी जो आंखों की नज़र होती है, दैट इज कॉल्ड विजन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि विजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। जाहिर बात है, यानी नज़र, चीज़ें नज़र आना, विजन जाहिर है हमारी बॉडी के लिए और हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे बॉडी के जितने भी यानी सेंसरी रिसेप्टर है ना, मतलब जितनी चीज़ें हम टच करते हैं, सेंस करते हैं, सूंघते हैं, तो उसका ताल्लुक हमारी आइज़ के साथ भी होता है। तो हाफ से ज़्यादा, ये जो लिखा है ना, मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आइज़। यानी कि जो भी चीज़ हम बॉडी में हमें फील होती है या हमें सेंस होती है तो वो हम अपनी आंखों से पहले देखते हैं। ठीक है, और आंखों के ज़रिए भी उसका अंदाज़ा लगाते हैं। भले आपको वो टच महसूस हो रहा हो, आपको कोई दर्द महसूस हो रहा हो, ठीक है, या आपको कोई ऐसा दूसरी कोई चीज़ महसूस हो रहा हो जिसका डायरेक्टली कोई आंखों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम फिर भी आंखें हमारी वहाँ पे फोकस हो जाती है जब हमें वो चीज़ महसूस होती है। ठीक है, इसीलिए जो हाफ से ज़्यादा, मोर देन द हाफ ऑफ सेंसरी रिसेप्टर जो है वो हमारी आइज़ में पाई जाती है। अच्छा, फिर इसी तरह अ लार्ज पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी हमारा जो सेरेब्रम है ना, जो जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो विजुअल इंफॉर्मेशन यानी कि देखने में काम करते हैं, चीज़ों को देखना, परखना, उसको समझना, ठीक है, इन सारी चीज़ों में काम कर रहा होता है। तो इसीलिए विजन जो है या आंखों का जो काम है या जो प्रोसेस है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमें आप देख रहे हैं बताया हुआ है आईज के बारे में कुछ, मतलब जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि आई जो है इट इज़ ऑर्गन ऑफ साइट, मतलब जाहिर है जिसे हम देखते हैं, देखने वाला ऑर्गन है। ठीक है, और यह हमारे ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है। ऑर्बिटल कैविटी यानी जो आप आंखों के इर्द गिर्द जो आपको ये खाली जगह नज़र आती हैं जिसमें आंख पड़ी हुई है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, और इसको हमारे ब्रेन से एक नर्व सप्लाई मिलती है। नर्व सप्लाई यानी कि जिस चीज़ के ज़रिए ये ब्रेन के साथ कनेक्ट है, वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एयर जो है वो जो 8 क्रेनियल नर्व्स है ना, उसके साथ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के साथ कनेक्ट था। कान जो है वो ब्रेन के साथ। यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो आई जो है वो सेकंड ऑप्टिक नर्व जो है ना, यानी दूसरा जो ऑप्टिक नर्व है उसके जरिए ब्रेन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, यानी कि गोल है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। ठीक है, और इसका टोटल डायमीटर यानी टोटल अगर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे या इसका टोटल लेंथ देखेंगे तो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है। सही है, ये चीज़ें वो है जो जनरल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ओनली द इंटीरियर 1/6 इज एक्सपोज, यानी कि आप अगर आई को देखेंगे तो आई जितनी हमें नजर आ रही है ये इतनी नहीं है, ये अंदर की तरफ भी बहुत है। अगर हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड करें ना तो उन 6 में से हमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक हिस्सा नजर आता है, बाकी 5 हिस्से इसके मतलब अंदर की तरफ है, एक्सपोज नहीं है, वो आपको नजर नहीं आते। ठीक है, अच्छा, द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय एडिपोज टिश्यू। जो हमारी हड्डियां हैं जिसमें ऑर्बिटल कैविटी है ना, जिसमें आंख पड़ी हुई है, इनके बीच में जो है वो चर्बी के कुछ टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो आई को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आई को इंजरी से बचाते हैं यानी जख्मी होने से बचाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ आई के बारे में। आगे आपको आई का स्ट्रक्चर, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि आई में एक तो आई का जो अंदर का पार्ट है ना, पूरा जो आई बॉल लाइक चीज़ जो होती है वो तो खैर मेन आई है,
लेकिन आई के कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई के आसपास है उसको हेल्प करती है, जिसमें जो है एक आईलेड होते हैं जो आपके आई के ऊपर आते हैं, ठीक है, और आई को प्रोटेक्ट। तो ये सबसे पहले आईलेड का काम क्या होता है कि ये शेड द आई ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये मतलब आंखों के ऊपर आती हैं आईलेट्स और ये आंखें को छुपा देती है, बंद कर देती है। इसके अलावा प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एक्सेसिव लाइट। और जब हम मतलब लाइट हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो ये ज़्यादा तेज़ लाइट से भी बचाती है। एंड स्प्रेडिंग द लुब्रिकेशन ओवर द आई। लुब्रिकेशन यानी इसमें से लिक्विड होता है जो आई के ऊपर उसको फैला देता है, और आई जो है वो थोड़ा सा गीले, आप कह सकते हो कि गीली रहती है, उसमें पानी रहता है और वो काम सही से कर रही होती है। तो आईलेट जो है वो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है आईब्रोज। आईब्रोज सबको पता है कि जो आँख के ऊपर जो बाल बाल होते हैं, ठीक है, तो वो भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो होते हैं, यानी कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं तो ये बालों में फंस जाती हैं, नीचे नहीं आती है, और आँखें जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अलावा होती है आईलैशेस। ये भी आपको पता है कि ये जो आईलेट से निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ाहिर है यूज़ होते हैं। इसी तरह इसमें होते हैं लैक्रिमल या टीयरिंग अपैरेटस। लैक्रिमल ग्लैंड्स भी आप इनको कह सकते हो, ये वो चीज़ें हैं जो आई में आंसू या वाटर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस एंड ड्रेन टीयर, यानी कि ये प्रोड्यूस जो आंखों में आंसू जो आते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक आई मसल्स अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द आई बॉल एंड हेल्प द आई मूव इन ऑल डायरेक्शन ऑफ साइट। कुछ यहाँ पे मसल्स होते हैं जो आई के साथ कनेक्ट है और आई को वो घुमाते फिराते हैं। जैसे हम एक नज़र एक साइड से दूसरी साइड देखते हैं, आई को घुमाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इन मसल्स की वजह से होती है। तो ये कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स थे आई के। ये आप देखते हो यहाँ पे आपको लैक्रिमल ग्लैंड्स ये दिखाए गए हैं, ये वो ग्लैंड्स है जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर्स। टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। टीयर आर डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी ये टीयर जो आंसू आते हैं ये है क्या, ये मतलब एक पानी है और उसमें थोड़ा बहुत नमक मिलाया हुआ है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ऐसे, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, कंटेन लाइसोजाइम एंड टू किल बैक्टीरिया। कुछ एंजाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया जरासीम वगैरह को मारने में यूज़ होते हैं, और वो आपकी आँख को साफ रखते हैं, ठीक है। ड्रेन इनटू नेज़ल कैविटी। और ये आंसू जो है ये कभी कभी तो आँख से बाहर आता है और कभी कभी ये हमारे नाक में चला जाता है। ये आप देख रहे हो, ये जो है नाक में चल के फिर नाक के जरिए बाहर आता है। इसीलिए आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम रो रहे होते हैं तो रोते वक्त हमारी जो नाक है ना उस वो भी जो है वो चलने लगती है, उससे भी पानी आने लगता है ना, क्योंकि हमारे टीयर्स की वजह से वो टीयर जो है वो हमारे नाक में आके बाहर की तरफ आता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आप देख रहे हो कि इसमें कुछ 1 2 3 4, यहाँ पे वैसे 8 होते हैं लेकिन यहाँ पे 7 बताए हुए हैं, ठीक है, कि कुछ 7 तरह के इसमें मसल्स है। ये सारे जो आपको बताया मैंने, लिवेटर पिलपेब्री सुपीरियर, ठीक है। इसी तरह इसमें आप देखते हो सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। यानी आँख को आप जिस जिस डायरेक्शन में ऊपर नीचे साइड पे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप जो है आँख को मूव करते हो उसी डायरेक्शन के ये सारे मसल्स हैं, ठीक है। तो हर तरफ से इसको एक मसल अटैच है, और जब हम चाह रहे हैं, जैसे हम साइड पे देखना चाह रहे हैं ना, तो वो साइड वाला मसल जो है वो उसको खींच रहा होता है और आई बॉल जो है वो सीधी तरफ मूव करता है, ठीक है। ये आपको देखो, ये सारे वो मसल्स आपको बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 में से 6 मसल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये आपको आगे की तरफ से, जैसे ये वाला जो मसल है ना सुपीरियर रेक्टस, ये आँख को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जो जब हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला मसल काम करता है। ये इंफीरियर रेक्टस होगा तो नीचे की तरफ, ये मीडियल रेक्टस यानी सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर से हट के, ये लेटरल रेक्टस साइड पे जब उसको लेके जाना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती है। अच्छा, फिर आपको बताएं कि वॉल्स ऑफ द आइज, यानी वॉल आइज में जो है ना वो 3 तरह के टिश्यू की लेयर होते हैं, या 3 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू वॉल्स ऑफ द आई, यानी 3 लेयर है। पहली जो लेयर है द आउटर फाइब्रस लेयर, दैट इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया। यानी पहली जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं या कॉर्निया, यानी कि दोनों दोनों पार्ट है उसके, ठीक है। फाइब्रस लेयर कहते हैं उसको, और उसमें स्क्लेरा आएगा, कॉर्निया आएगा। ये क्या क्या चीज़ें आगे हम बात करेंगे।
दूसरी जो लेयर है दैट इज मेडल लेयर, मेडल वास्कुलर लेयर, ठीक है। मेडल लेयर भी कह सकते हो, वास्कुलर लेयर भी कह सकते हो। उसमें कोराइड आएगा, ज्यादातर इसको कोराइड के नाम से भी जाना जाता है, कोराइड लेयर, ठीक है। या फिर उसमें सीलियरी बॉडी और आइरिस, ये तीन चीजें उसमें आती हैं। ये पार्ट्स है आंखें, ये हम बात करेंगे। इसी तरह जो अंदर की लेयर होती है द इनर नर्वस या नर्व्स लेयर टिश्यू, ठीक है, जिसको कहते हैं रेटिना। रेटिना काफी मशहूर लेयर है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये तीन लेयर जो है वो आई पूरा जो है वो आई का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल इंक्लूड द लेंस, एक्वियस फ्लूइड इन वेट्रस बॉडी। फिर इसमें जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंख के अंदर होती है, यानी जो बॉल जैसी एक चीज है ना उसके अंदर, इसमें लेंस आता है, जिसमें कुछ फ्लूइड आता है, जिसको हम एक्वियस फ्लूइड कहते हैं, वेट्रस फ्लूइड कहते हैं। इस तरह के कुछ फ्लूइड चीजें हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ये आपको वो तीन लेयर्स बताई गई। ये आप देख रहे हो सबसे बाहर की तरफ जो आपको नजर आता है ना, उसमें फाइब्रस लेयर है, और उसको उसमें दो चीजें आती है, एक उसमें आएगा स्क्लेरा, एक उसमें आएगा कॉर्निया। स्क्लेरा जो जो आंख का व्हाइट होता है ना, जो सफेदी होता है जो आंख का, वो स्क्लेरा कहलाता है। और इसी के ऊपर आपको एक एक ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आती है, मतलब जिससे दूसरी साइड पे लाइट पास हो सकती है, ठीक है। तो वो कॉर्निया कहलाती है। फिर वॉस्कुलर लेयर, जिसमें आयरस, जो आंख का जो काला सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं आयरस। इसी के पीछे कुछ मसल्स होते हैं जिसको सीलियरी बॉडी कहते हैं। उसी के पीछे एक और लेयर होती है जिसको कोराइड कहते हैं, ये आप देख रहे हो। तो ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, ये स्क्लेरा, या आप कह सकते हो कि ये जो है फाइब्रस लेयर, ये कोराइड या मेडल लेयर, ठीक है। और ये जो है अंदर वाली रेटिना वाली लेयर, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप देखते हो कि ये जो है रेटिना, इसमें पिगमेंटेड लेयर है। पिगमेंटेड यानी कि कुछ कलरफुल लेयर होती है, और इसमें जो है वो आप देख सकते हो, वो सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो रेटिना पे आपको महसूस होती है। न्यूरल लेयर भी यही है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यानी कि वो यहाँ पे आपको बताएंगे फाइब्रस लेयर में ये चीजें हैं, वास्कुलर में ये चीजें हैं, सेंसरी लेयर जो रेटिना है उसमें रेटिना आएगा। पिगमेंटेड लेयर जो कि प्रिवेंट लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी कि जैसे ही लाइट आती है ना, तो ये उस लाइट को एक ही जगह पे फिक्स करती है। स्कैटरिंग यानी कि उसको फैलने से बचाती है, ठीक है। इसी तरह न्यूरल लेयर जो उस लाइट को आपके इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाए और ब्रेन उसको रिसीव करे। फोटो रिसेप्टर जो होते हैं, यानी कि जो देखने वाले रिसेप्टर होते हैं, वो वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसमें देखते हो कि ये जो फाइब्रस लेयर है, जो पहली वाली लेयर थी ना आउटर, तो स्क्लेरा उसमें आता है। यानी स्क्लेरा जो है वो काफी थिक व्हाइट एंड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वो जो हमने पढ़ा कि व्हाइट ऑफ द आई जो है ना, व्हाइट ऑफ द आई, जो आंख का जो व्हाइट कलर आपको नजर आता है वो स्क्लेरा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट। आंख को प्रोटेक्ट करना, और उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच है, जिसमें आइरिस है, नीचे पीछे की तरफ उसमें जो बॉडीज है, जो डिफरेंट लेंस है, ठीक है, सीलियरी बॉडीज है। अच्छा, posterior and laterally of the eyeball and is continuous anteriorly with the transparent cornea, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये जो स्क्लेरा है, ये ऐसे पीछे से आके यहाँ पे इस जगह पे आके खत्म होता है, इस जगह पे, ठीक है। तो ये पूरी आई के इर्द गिर्द है, लेकिन आगे जब ये इस जगह तक पहुंचता है ना, तो फिर ये जो पार्ट इसका बन रहा होता है, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ये फिर स्क्लेरा नहीं कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा कॉर्निया, ठीक है। तो मतलब ये आई के इर्द गिर्द है पूरा, लेकिन बिल्कुल आगे की तरफ नहीं है। फिर आगे की तरफ उसमें कॉर्निया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अच्छा, इसका आई का शेप मेंटेन किया हुआ है। इंटीरियर स्क्लेरा कंटिन्यूस इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और आगे की तरफ ये जो है कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी उससे आप दूसरी तरफ चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें जो है वो दूसरी जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, जो क्लियर विंडो है। क्लियर विंडो यानी कि बिल्कुल एक साफ चीज है, जिसमें जैसे थैली होती है ना, उसी तरह की चीज होती है, और ये स्क्लेरा के ऊपर है, ठीक है। विच लाइट एंटर आई, जो मतलब उसके जरिए जो है वो लाइट आई के अंदर जाती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो है ना, ये कॉर्निया, तो लाइट जब आएगी तो वो ऐसे एंटर होगी, मतलब इस चीज के जरिए एंटर होगी आई के अंदर, ठीक है। मेनी नर्व एंडिंग पेन फाइबर इजीली रिपेयर इटसेल्फ, वहाँ पे जो है मतलब नर्व एंडिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें आंख में कभी दर्द महसूस होता है ना, तो वो भी इसी जगह से महसूस होता है।
अच्छा, ये एवास्कुलर है, मतलब यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो ये बॉडी का सो ओनली टिश्यू इन द बॉडी दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है ना, इसीलिए ये हम मतलब बगैर किसी अ, हिचकिचाहट के इसको ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आपने देखा होगा आई ट्रांसप्लांट की बात की जा रही होती है, तो आई की पूरी जो आँख होती है ना, वो नहीं ट्रांसप्लांट होती, उसका सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया है, ये मतलब मेनली इसका कोई वो नहीं होता कि ये ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें इतना केसेस नहीं होते। ठीक है, ये मतलब सही हो जाता है और बस विदाउट एनी फियर ऑफ रिजेक्शन, इन इसमें कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हेल्प फोकस एंटरिंग लाइट रेज, वही बात कि ये लाइट को आईज में एंटर कर रही होती है, फोकस कर रही होती है। ठीक है, और इसमें भी एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और वो चीज़ें बताई हुई है, बस आप एपिथेलियल मेम्ब्रेन याद रखें जो टिश्यू की वो बनी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, आइज का आपको बताया गया है पूरा कि ये आई का जो है वो स्क्लेरा हो गया, ये जो है पूरा उसमें आयरस हो गया, फिर आयरस के अंदर आपको ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ये प्यूपल हो गया, ये आई के ऊपर आईलिड और सारी चीजें, ये और ये आपको आई का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर वॉस्कुलर लेयर यानी कि जो दूसरी लेयर थी ना, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें एक आएगा कोराइड, कोराइड ब्लड रिच न्यूट्रिटिव ट्यूनिक दैट कंटेन अ डार्क पिगमेंट। अब इसमें आप देख रहे हो वॉस्कुलर लेयर, वॉस्कुलर वेसल से निकला, और वेसल्स का मतलब वही है ब्लड वेसल्स ना, जिसको ब्लड सप्लाई हो। तो ये वॉस्कुलर लेयर जो है, इसमें ब्लड सप्लाई है और इसमें काफी सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, तो वो जो ब्लड सेल्स आते हैं, ब्लड सप्लाई होती है, तो इसका काम ये होता है कि वो आपके जो आपकी जो आई है उसको क्या करें, ब्लड सप्लाई करें, न्यूट्रिएंट्स दें। ठीक है, इसका भी काम वही होता है कि लाइट को अंदर की तरफ लेके जाएं, फैलने से बचाएं। ठीक है, मोडिफाई इंटीरियरली टू फॉर्म सिलियरी बॉडी। ठीक है, एंड आइरिस, और ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये आगे की तरफ जब आती है ना, अगर हम यहाँ पे इसको देखें, वो डायग्राम कहाँ पे थी, जैसे ये जो कोराइड है ना, ये जब आगे की तरफ आती है तो यहाँ पे चेंज हो जाती है, और यहाँ पे चेंज होके ये जो आप छोटी छोटी सी लकीरें जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इसको सिलियरी बॉडी कहते हैं। ये लेंस है, इस साइड में सिलियरी बॉडी है। ठीक है, तो ये सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये आप देख रहे हो ना कि ये जो पीछे से है, जब पीछे की तरफ है तो इसको हम कोराइड कहते हैं, लेकिन जैसे ये आगे की तरफ आता है तो ये सिलियरी बॉडी और लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है वो चीज़ों को, जैसे कैमरे का लेंस होता है तो इसी तरह आई का भी होता है, तो वो आई का लेंस वगैरह बनाना इसका काम होता है। अच्छा, आगे था, हाँ सॉरी, इसमें आप देख रहे हो कि प्रोड्यूस मेलेनिन टू एब्जॉर्ब लाइट। मेलेनिन एक कलर प्रोड्यूसिंग वाली चीज़ होती है ना, तो वो कलर जो हमारी आई में है वो इस लेयर से प्रोड्यूस होता है और वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वही बात इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो पहले हमने बात की। फिर दूसरी चीज इसमें आती है सिलियरी बॉडी, अभी जो हमने बात की कि टू स्मूथ मसल स्ट्रक्चर टू विच द लेंस इज अटैच्ड विद द सिलियरी जेन्युला। ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं, मतलब ये कि वो जो लेंस है वो इन सिलियरी बॉडी के जरिए कनेक्ट है। ठीक है, सिलियरी बॉडी ऐसे मसल्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लेंस को पकड़ के रखती हैं, और वो दोनों साइड से जो है ना वो लेंस को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, फॉर्म्स इंटरनल रिंग्स अराउंड फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, उसमें जो है वो ऐसे रिंग्स टाइप बने होते हैं। फिर तीसरी चीज जो इसमें है दैट इज आइरिस, जो आपके आंख का ब्लैक है ना वो आइरिस कहलाता है, सिंपल। तो पिगमेंटेड यानी ये कलरफुल है, और इसमें जो है वो कलरफुल पार्ट जो है वो आइरिस कहलाता है। हैज एन ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल थ्रू विच लाइट पासेस, और इसमें इस आइरिस के अंदर आपको एक छोटी सी सुराख टाइप चीज मिलती है डार्क कलर की, वो जो हमने अभी मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, उसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, पीपल नहीं बोलना, दैट इज प्यूपिल। ठीक है, तो जिसके जरिए जो है वो लाइट पास होती है। तो ये वॉस्कुलर लेयर की बात हो गई। ये आप देख रहे हो कोराइड का, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, मतलब ये कोराइड, ये आप देख रहे हो ऐसे आ रही है। ठीक है, ये कोराइड। ठीक है, ये जब यहाँ पे आती है ना तो ये इससे बन जाते हैं, ये सिलियरी बॉडी, ये आप देख रहे हो, ये सिलियरी बॉडी, और ये जो चीज है ये लेंस है। तो
इन सीलियरी बॉडी ने क्या किया, वह लेंस को पकड़ के रखा हुआ है और ये इसी कोराइड या वास्कुलर लेयर का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है ना, इसमें फ्लूइड होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रहा है, जो खून की रगें हैं, ये बेसिकली इसी कोराइड का हिस्सा है। सही है, वही सीलियरी बॉडी, ये अब देख, ये सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी, ये लेंस है। यहाँ पे वो जो लिक्विड हम बात कर रहे हैं, पानी होता है ना, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होके ऐसे आता है और इस तरह जाता है, और ये आगे भी पीछे की तरफ आपको बताएंगे ना, ये कॉर्निया, ये प्यूपिल, ये आइरिस, आइरिस के अंदर ये जो खाली जगह है, ये प्यूपिल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर लास्ट जो लेयर है, जो तीसरी लेयर है आई की, दैट इज सेंसरी लेयर, जिसको हम रेटिना कहते हैं। टू लेयर्स टू विच एक्सटेंड इंटीरियरली ओनली द सीलियरी बॉडी। ठीक है, ये दो रेटिना की भी दो लेयर्स होती हैं जो आगे की तरफ आती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो आप देख रहे हो कि composed of pigment cells that absorb light and prevent light from scattering inside the light। ठीक है, inside the eye होना चाहिए था। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि कंपोज ऑफ पिगमेंट सेल, मतलब इसमें कुछ कलरफुल सेल होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और लाइट को इधर उधर जाने से बचाती हैं, एक जगह पे फोकस करती हैं। ठीक है, एक्ट्स एज अ फेगोसाइट्स टू रिमूव डेड और डैमेज रिसेप्टर सेल्स। इसमें कुछ फेगोसाइट सेल होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो आपके बॉडी को क्या करते हैं, मतलब आपके आई को साफ रखते हैं, उसमें जितने बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह होंगे उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और एक बड़े मज़े का काम जो ये लेयर करती है वो ये है कि स्टोर विटामिन ए नीडेड फॉर विजन। इसमें जो है विटामिन ए होता है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बड़ा मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, और उससे नज़र बेहतर होती है। तो वो जो विटामिन होते हैं वो हमारी इस लेयर में स्टोर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो आई उसको यूज़ करके नज़र को बेहतर करती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें आप देख रहे हो कि एक तो उसमें ये वाली लेयर थी ना, जो इसमें ये सारी चीज़ें हैं रेटिना। दूसरी लेयर जो इस सेंसरी लेयर में है वो है न्यूरल लेयर। न्यूरल, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जो आपके उस लाइट की रेस को, जो आपने देखा है, जो लाइट के रेस को एक्सेप्ट करके उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो उसमें मिलियंस ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स होते हैं जो उस लाइट के सेल्स को या लाइट के रेस को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, वो सेल जो होते हैं उनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर जो हैं वो लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स है आपके आइज के अंदर। अब ये सेल्स दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं रॉड्स, एक को हम कहते हैं कॉन्स। ठीक है, और ये दोनों ही लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर यानी कि वो ब्रेन तक जाते हैं, फिर उसके जो है पोल्स अलग अलग होते हैं, खैर वो अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन आप ये समझे कि ये लाइट को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। अब ये हमारे 70% ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑन इन द आई, वो पहले हमने बात की, जितनी चीज़ आप सेंस करते हो उसका 70 यानी आधे से ज़्यादा तो आई में पाए जाते हैं, उसको सेंस करने वाले रिसेप्टर। ठीक है, अब ये जो हमने रॉड एंड कोन की बात की है कि ये आई के रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसमें आई के रिसेप्टर जो दो तरह के सेल है, एक है रॉड्स, एक है कोन्स। ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। रॉड्स जो है ये कम लाइट में काम करते हैं। ठीक है, देखो, मोर सेंसिटिव इन लो लाइट, यानी जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे लाइट डिम हो, तो यहाँ पे आपके रॉड्स बेहतर काम करेंगे। ठीक है, गिव्स जनरल आउटलाइन सीन एज ब्लैक एंड व्हाइट 120 मिलियन। ये आपको कलर्स नहीं दिखाते, ये आपको बस चीज़ें मतलब नज़र आती है इसकी वजह से। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे ना पुराने ज़माने में, वैसे ये है। ठीक है, कि वो उसमें आपको कलर नज़र नहीं आते थे, लेकिन चीज़ नज़र आ जाती थी कि ये है क्या। तो रॉड्स का काम आपको कलर दिखाना नहीं है, आपको चीज़ दिखानी है। समझ आई बात? ठीक है, और ये जो है हमारे आई में ज़्यादा होते हैं, यानी ये विजन के लिए है ना, तो आई में ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 120 मिलियन होते हैं, 120 मिलियन। ठीक है, इसी तरह कॉन्स जो है ये मतलब लेस सेंसिटिव इन लो लाइट, यानी ये कम लाइट में काम नहीं करते जैसे रॉड्स करते हैं। ये ज़्यादातर जो शार्प लाइट होती है ना, जो तेज़ लाइट होती है, वहाँ पे काम करते हैं, और ये आपको कलर दिखाते हैं। कोई चीज़ रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी कलर हो ना, वो आपको कॉन्स सेल्स की वजह से या कॉन्स रिसेप्टर्स की वजह से आपको नज़र आते हैं, और ये कम होते हैं, तकरीबन 6 मिलियन होते हैं। तो ये जो है वो आपको मेनली ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है,
ये आपको उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि जब हम एक चीज़ देखते हैं तो वो रॉड्स एंड कॉन से गुजर के फिर ऐसे आते हैं गैंग्लियन के पास, फिर नर्व फाइबर और इस तरह ब्रेन तक जाता है। यहाँ पे आपको लाइट का जो ऐसे बताया गया है ना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको मतलब जैसे एक सैंडविच है तो वो लाइट जो है वो मतलब तरीका तो ये है, लेकिन लाइट उल्टी होती है। वो जो चीज़ आती है ना वो आपके आई में उसका इमेज उल्टा बनता है और फिर वो उसके बाद ब्रेन तक जाता है। लेकिन इसको फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाए, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेंसरी लेयर रेटिना की वही बात कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लीव द रेटिना थ्रू ऑप्टिक नर्व। फिर आपने जो है वो जो चीज़ देखी, जो जो लाइट आ गई और आपके रेटिना ने उसको रिसीव किया, आपके कॉन्स और रॉड सेल्स ने उसको रिसीव किया, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो आपके ऑप्टिक नर्व, जो हमने पढ़ा सेकंड नर्व है ना, वो ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है। ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक कॉर्टेक्स विच रिजल्ट्स इन विजन। ऑप्टिक कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो देखने के लिए काम कर रहा होता है, तो वो ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ऑप्टिक कॉर्टेक्स में जाता है और वहां पे आपको चीज नजर आ जाती है। ठीक है। मतलब जो आपने देखा तो आपके वो स्क्लेरा और कॉर्निया और लेंस और वो सारी चीजों से गुजर के रेटिना तक आ गया, रेटिना में वो रॉड्स एंड कॉन्स थे, वहां तक आ गया, फिर वो ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ऑप्टिक कॉर्टेक्स जो ब्रेन का हिस्सा है वहां तक पहुंच गया। जब वहां तक पहुंच गया तो आपने चीज देख ली। लेकिन ये काम इतना, जैसे बोलने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन ये जब होता है तो बहुत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, मतलब बहुत कम टाइम में होता है। जैसे आप चीज देख रहे हो फौरन आपको पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हैं। इसमें एक है फोबिया। फोबिया का मतलब ऑल कॉन्स शार्पेस्ट विजन यूजुअली एक्विटी, विजुअल एक्विटी। मतलब फोबिया वो जगह होती हैं जहाँ पे मतलब कौन सेल्स ज़्यादा है, बल्कि तमाम ही कौन सेल्स होते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, कलरफुल जो चीज़ जिस तरह है वो आपको नज़र आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब आपकी विजन मैक्सिमम होती है। ठीक है। इसको विजुअल एक्विटी कहते हैं, बिल्कुल एक चीज़ आपको प्रॉपर नज़र आती है। दूसरा होता है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, वेयर ऑप्टिक नर्व लीव। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स वाले सेल्स बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन हमारा जो मतलब आई है ना या ब्रेन है, तो वो इतना तेज होता है कि उसका हमें पता नहीं चलता, यानी आपको महसूस नहीं होता कि मुझे वो चीज़ कहाँ पे नज़र नहीं आई, इतना तेज वो काम होता है। लेकिन ऑप्टिक डिस्क एक जगह है जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स वाले सेल्स नहीं होते, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ मतलब उस जगह से जब वो सिग्नल गुजर रहे होते हैं ना, तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि आपको नहीं पता चलता। ये देख रहे हो, ये फोबिया है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम चीज होगी। ठीक है। और ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से फिर वो निकल के आपके ब्रेन तक जाएगा। सही है। अच्छा, सेंसरी लेयर रेटिना में फिर कुछ मसले आते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, जिसमें एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है और एक डे ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, फीवर वर्किंग रॉड्स, जिसे हमने बात की कि रॉड जो सेल होते हैं ना वो डिम लाइट, कम लाइट में काम करते हैं। तो वो जब सही से नहीं होते या फिर कम होते हैं या प्रॉपर नहीं होते तो आपको चीज़ सही से नज़र नहीं आती। और ज़्यादातर ये डिम लाइट में जब आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट कम है या फिर रात के वक्त आपको चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होती, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपके रॉड वाले सेल्स सही नहीं है, काम नहीं कर रहे या प्रॉपर है नहीं। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि ये लेक ऑफ विटामिन ए होता है, कि आप जो हमने पहले बात की कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है विजन के लिए, तो वो होता नहीं है, इसलिए जो है वो मसले हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रिपेयरेबल है, मतलब अगर हम विटामिन ए की कमी को पूरा करें तो ये ठीक हो सकता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। दूसरा है डे ब्लाइंडनेस, जो नॉर्मली जो लोगों की नज़र कमज़ोर होती है ना, वो डे ब्लाइंडनेस है, वो रात और दिन दोनों में ही कमज़ोर होती है। ठीक है। तो ये इसका कोई इतना खास इलाज नहीं होता और ये जेनेटिक वाला होता है ज़्यादातर, मतलब इसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है। लेक ऑफ वर्किंग कॉन्स, और इसमें आपको कलर भी नजर, मतलब वो चीज़ आप करीब से देखोगे तो आपको नजर आएगी, वरना नहीं नजर आए। तो इसमें आपको कलर भी थोड़े से ब्लर नजर आते हैं, रीडिंग वगैरह जब आप करते हैं तो आपको फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और इस तरह के मसले होते हैं आपके साथ जब आपके कॉन्स काम नहीं कर रहे होते हैं। तो डे ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में आपको फर्क देखना है। ठीक है। अच्छा,
ये आपको लेंस का बताया गया है, वो जो आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो, ये सीलियरी बॉडी ने जो है वो पकड़ के रखा हुआ है। तो ये आयरस और प्यूपिल जो आँख का ब्लेक होता है ना, उसके पीछे की तरफ होता है। ये हमें ऐसे वाज़ेह नज़र नहीं आता, तो इसके पीछे होता है। फोकस इज लाइट एंटरिंग द आई ऑन द रेटिना, ठीक है। मतलब ये जो है जैसे ही लाइट यहाँ से गुजरती है, तो ये लेंस क्या करता है, ये इस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम करता है, और ये इसकी शेप चेंज होती रहती है। शेप चेंज मतलब जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब हम किसी करीबी चीज़ को देखते हैं तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी शेप चेंज होती है, मतलब ये फोकस के हिसाब से, शेप के हिसाब से अपना फोकस चेंज करता रहता है, ठीक है। हेल्ड अपराइट इन द आई बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट, वो हमने बात की कि इसको किसने, सीलियरी जोन्यूल जो है ना, या सीलियरी मसल जो है, वो आप देख सकते हैं कि इसने उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, मतलब टिश्यू है जिनसे ये बना हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी जो बीच का हिस्सा होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट उससे आगे की तरफ पास हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें आप देख रहे हो कि कुछ लेंस जो है ना, उसके आगे एक लिक्विड होता है, एक उसके पीछे होता है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखो ये जो लेंस है और इसके आगे ये जो आयरस है और प्यूपिल है ना, ये आयरस और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, इसमें पानी होता है, और इस पानी को एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। और जैसे ही आप लेंस के पीछे जाते हैं, तो लेंस के पीछे काफी बड़ा एरिया होता है, उसमें भी फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड होता है, उसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो एक्वियस ह्यूमर है, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर टू द लेंस क्लियर वाटरी फ्लूइड, मतलब एंटीरियर टू द लेंस, यानी आगे की तरफ है, लेंस के आगे की तरफ है, ठीक है। और ये वाटरी यानी कि पानी के जैसे एक चीज है, फिल स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो फ्लूइड है वो एक्वियस ह्यूमर कहलाता है। एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू लेंस एंड कॉर्निया, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये आपके आई के शेप को मेंटेन करता है, और साथ साथ लिक्विड है तो उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेंस को और कॉर्निया को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो वेट्रस ह्यूमर होता है, जो लेंस के पीछे की तरफ होता है। वेट्रस यानी रेटिना और लेंस के बीच में जो है ना, ठीक है। तो रीएनफोर्सेस आई बॉल इंटरनली, उसमें जो है वो आई बॉल जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब उसकी शेप मेंटेन होती है जब उसमें लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर टू द लेंस, यानी लेंस के पीछे है, ठीक है, और उसकी वजह से भी जो है वो शेप मेंटेन होती है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आपको ये बता रहे हैं कि हाउ डू यू एक्चुअली सी, तो आप एक्चुअली कैसे देखते हो। तो रेटिना जो है वो पहले की बात तो नहीं बताई हुई ना, चलो इस यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो है आपकी जो है वो लाइट जाती है कॉर्निया से होते हुए लेंस, प्यूपिल से लेंस, लेंस से ऐसे जाके फिर आपके रेटिना के ऊपर पड़ती है। रेटिना उसको जो है वो ऑप्टिक नर्व को देती है, ऑप्टिक नर्व जो है उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, और आप चीज देख लेते हो, ठीक है। लिखा हुआ क्या है कि रेटिना रिसीव एंड ट्रांसलेट लाइट मैसेज इनटू नर्व इम्पल्स, रेटिना ने मैसेज को रिसीव किया, उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया, जिसमें जो रॉड एंड पॉन्स थे ना, वो वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। मैसेज लीव फोटो रिसेप्टर एंड पास ऑप्टिक नर्व देन टू ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन फॉर ट्रांसलेशन, फिर वो जो है ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक चले गए। ब्रेन में पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है ना, ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, वहाँ पे हमारा ऑप्टिक कॉर्टेक्स होता है, यानी देखने वाला सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो फोविया सेंट्रलिस की हमने जो बात की, जहाँ पे जो है वो शार्पेस्ट विजन होता है, यानी सबसे ज्यादा जो चीज प्रॉपर आपको नजर आती है वो फोविया सेंट्रलिस कहलाता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम देखते हैं। ब्लैंक स्पॉट की जो हमने बात की कि वो जगह जहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर नहीं है, या वो नहीं है, रॉड्स एंड कॉन सेल्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। ऑप्टिक नर्व इज कॉल्ड बाय फोटो रिसेप्टर एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिक डिस्क, यानी ऑप्टिक डिस्क जो है वहाँ पे वो फोटो रिसेप्टर नहीं है, तो वहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आता। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, यानी कि फिजियोलॉजी आप देखते कैसे हो। लाइट रेज आर बेंट एज लाइट इनकाउंटर इनटू द कॉर्निया, मतलब जैसे ही लाइट रेज एंटर होती है ना आंख में, तो थोड़ी सी बेंट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और कॉर्निया से पास होती हैं, एक्वियस ह्यूमर से पास होती हैं, लेंस से जाती हैं, फिर वेट्रस ह्यूमर से पास होती हैं, और इसी तरह चलते चलते चलते
जो है वो आपके उस तक पहुंच जाती है, रेटिना तक। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फोकस फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स। आप किसी चीज को जब करीब से देखते हो ना तो आपको वो बिल्कुल क्लियर नजर आती है, बाकी की चीज आपको ब्लर नजर आती है, जैसे कैमरा होता है। लेकिन ये उन चीजों में होता है जो 20 फुट के पास हो, मतलब 20 फुट से कम फासले में हो आपकी आंख के साथ, तो उसमें एकोमोडेशन होती है। जब कोई चीज दूर हो तो फिर वो आपकी आंख उसको क्लियरली देखती है, उसमें एकोमोडेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज ए रियल इमेज। तो जो चीजें इमेज, जो चीज आप देख रहे हो ना, उसकी जो इमेज बनती है, जो तस्वीर बनती है, वो आपके रेटिना के ऊपर बनती है और वो इन्वर्टेड होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड यानी जो आप देख रहे हो वो उसका इमेज आपके रेटिना के ऊपर उल्टा बनता है, मुकम्मल उलट। आपका ब्रेन फिर उसको क्या करता है, सीधा करता है। ठीक है। तो ये ब्रेन का कमाल होता है कि आपको चीज सीधी नजर आती है, वरना आंख में जो आपके आंख के ऊपर जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, वो बिल्कुल उल्टी होती है। सही है। ये आप देख रहे हो, फिर ये ऐसे आता है ब्रेन का, ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, ऑक्सीपिटल लोब, ये फिर इसका कमाल होता है ब्रेन के उसके इमेज को ठीक करना। ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं, ये आपकी आई है, यहाँ से जो है वो इस तरह की चीज जाती है, फिर ऐसे और इस तरह ये विजुअल कॉर्टेक्स है पीछे की तरफ। ठीक है। यहाँ पे वो आ जाता है। अच्छा, डार्क एडाप्टेशन आपको बताया गया है। डार्क एडाप्टेशन और लाइट एडाप्टेशन में आप देखते हैं, डार्क एडाप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच आवर आईज एडजस्ट टू डार्कनेस आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू लाइट। मतलब जब आप देखते हैं कि आप किसी ब्राइट लाइट से अचानक किसी डिम लाइट या अंधेरे में आप बाहर से आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बाहर से आ रहे हैं, कमरे में एंटर हो गए, कमरे में अंधेरा है, तो आपको पहले चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ना कि एक डार्क रूम में जब आप जाते हैं तो आपको पहले कुछ भी नजर नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मिनट के बाद आपको चीजें थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप आगे मतलब बाहर से अंदर आते हो, तो बाहर तो आपकी कॉन्स वाले सेल्स काम कर रहे थे जो ज्यादा लाइट में काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जिस अचानक आप अंदर आते हो तो कॉन्स वाले सेल्स काम नहीं कर रहे होते, फिर रॉड वाले सेल मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि डिम लाइट में फिर आपको चीजें नजर आती है। इस चीज को कहते हैं डार्क एडाप्टेशन। ठीक है। सेम चीज जब आप मतलब उसमें जाते हो लाइट में, तो जैसे ही आप एक अंधेरे से लाइट में जाते हो तो आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है सर में, क्योंकि वो आपकी आईज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है। तो जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, यानी छोटा होता है। जैसे ही हम डिम लाइट में आते हैं, कम लाइट में, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये आप देख रहे हो। तो ये जो है वो डार्क एडाप्टेशन कहलाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सेंसरी ऑर्गन, द आई। आई होप सो कि आपको आ गया होगा समझ। एंड इट्स वेरी इजी। जो जो चीज़ें मतलब पूछ सकते हैं पेपर में, वो मैंने आपको बता दिए। होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।